बदलते हालात में जलवायु परिवर्तन पूरे मानवता पर खतरा है। सरकार जल जीवन व हरियाली अभियान चला रही है, वृक्षारोपण का दौर जारी है और कोशिश है सरकार की कि जो खतरा है जलवायु परिवर्तन से, जो मानवीय संकट आई है, उससे निपटा जाए। इस अभियान में कई समाजसेवी भी लगे हुए हैं और बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। हमारे बीच युवा गांधीवादी विचारक मनोहर मानव जी हैं, जो लगातार इस मुद्दे पर काम कर रहे हैं और जल जीवन हरियाली अभियान को धरातल पर उतारने के लिए अभियान चला रहे हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं कि अभी के हालात में उनकी योजना क्या है और कैसे इस मुद्दे पर काम कर रहे हैं। मनोहर मानव जी, आपका शुक्रिया। धन्यवाद। मुझे सबसे बड़ी खुशी इस बात की है कि आज मैं चंपारण की इस ऐतिहासिक धरती पर, जहां मैं मोहनदास करमचंद गांधी का जो कर्म भूमि है, उस धरती पर आया हूं और यह बताते हुए मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि उस महात्मा ने कहा था कि इस प्रकृति में दुनिया के सब लोगों की ज़रूरत को पूरा करने की तो क्षमता है, लेकिन किसी एक व्यक्ति के लोभ और लालच की क्षमता पूरा करने का सामर्थ्य इस पूरे प्रकृति में नहीं है। आज मैं उस मोहन के इस कर्म भूमि पर आकर सचमुच में प्रकृति के साथ अपने आप को जुड़ा महसूस करता हूँ। बिहार की जो सरकार है, एक ऐतिहासिक फैसला किया है, जब पूरी दुनिया पर्यावरणीय और जलवायु परिवर्तन के कारण, कार्बन उत्सर्जन के कारण होने वाले बहुत बड़े बदलाव जो मानवता के लिए संकट हैं, पूरी दुनिया में यह संकट दिखने को देख रहे हैं कि एक तरफ कहीं अतिवृष्टि हो रही है तो कहीं बादल फटने को हो रहा है, कहीं बाढ़ आ रहा है, कहीं सूखा पड़ रहा है। ये जलवायु परिवर्तन के कारण सब चीज़ हो रहा है। क्या योजना है इसके लिए आपकी? इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बिहार सदियों से दुनिया को रास्ता दिखाते रहा है। आज बिहार की सरकार ने फिर से दुनिया को रास्ता दिखाने के लिए जलवायु परिवर्तन के होने वाले दुष्परिणामों को बचाने के लिए जल जीवन हरियाली जैसे कार्यक्रमों को चलाया है। और मैं मानता हूं कि कोई भी योजना केवल सरकार चला के अगर चाहे कि वो उस अपने संकल्प को पूरा कर लेगी, तो मुझे लगता है कि ये अतिशयोक्ति होगी। और कोई समाज अगर केवल सरकार डेमोक्रेसी में अगर ये हम महसूस कर ले कि केवल समाज काम कर लेगा, ये भी अपने आप में अतृप्त होगा, अपुष्ट होगा। जब तक समाज और सरकार मिल के कोई काम नहीं करती है, तब तक पूरा संकल्प पूरा नहीं होता है। इसलिए जल जीवन हरियाली जो अभियान है, उस अभियान की शुरुआत सरकार बेशक की है। हम आए इसलिए हैं कि इसमें समाज के सब लोगों को जोड़ा जाए। चूँकि कोविड की त्रासदी के दौरान आप लोगों ने देखा होगा कि ऑक्सीजन के सिलेंडर को लेकर लोग घूम रहे थे। आखिर ऑक्सीजन का स्रोत क्या है? ये पौधा, पेड़, यही तो ऑक्सीजन का स्रोत है। तो इसलिए उस स्रोत को संवर्धन करना, स्रोत को बचाना, ये हमारी और हम सब की एक नैतिक जवाबदेही है। और मुझे लगता है कि इस पर हम सब लोग को जगना होगा। और जब समाज जगेगा तो वो अपना पुरुषार्थ दिखाएगा। मुझे लगता है कि अगर हम सब लोग अगर मिल जाएं तो ये कोई बड़ा काम नहीं है। आज भी समय है कि हम बहुत उपलब्धि कर सकते हैं। कई वर्षों से आप मोती झील के लिए, धनौती नदी के लिए को बचाने के लिए काम कर रहे हैं। अतिक्रमण के खिलाफ आपने मुहिम भी छेड़ी थी, क्या सफलता मिली आपको? देखिए, आज तो मैं खास करके पूर्वी चंपारण जिला प्रशासन का आभार व्यक्त कर रहा हूं इस मामले में,
कि पूर्वी चंपारण के प्रशासन के लोगों ने, अभी के जो तत्कालिक डीएम साहब हैं, उन लोगों ने बहुत अच्छा प्रयत्न किया है और मोती झील को अतिक्रमण मुक्त कराया है। हम लोग बहुत दिनों से सामाजिक कार्यकर्ता सब लोग, यहाँ के स्थानीय लोग मिल के बहुत कोशिश करते थे कि मोती झील का अतिक्रमण मुक्त हो, जिससे कि जल स्तर जो है वाटर लेवल मेंटेन करे। लेकिन अभी के प्रशासन ने मोती झील के अतिक्रमण को मुक्त कराने के दिशा में पहल किया है। बहुत हद तक मुक्त हुआ है, पूर्ण अतिक्रमण मुक्त हो। और धनौती नदी जो है वो गाद और जो उसमें पॉल्यूशन है उसके लिए भी प्रशासन के लोगों से हमने बात किया है। आज सुबह मेरी डीएम साहब से जो बात हुई थी उसमें भी सब लोग आगे बढ़ रहे हैं। और जो सरकार की एक नीति है नदी जोड़ो अभियान, उस पर भी यहाँ पे काम हो रहा है, ऐसी मुझे सूचना दी गई है। निश्चित तौर पर पर्यावरण के दिशा में बिहार सरकार के संकल्प और यहाँ के स्थानीय प्रशासन का जो काम है उस संकल्प के साथ अनुपूरक दिख रहा है, तो ये अपने आप में खुशी का विषय है। और मुझे इन स्थानीय मोती झील के अतिक्रमण मुक्त करने के लिए मैं बधाई देना चाहता हूँ स्थानीय प्रशासन को। नदी जोड़ो अभियान की बात आपने कही है, कई नदियों पर, झीलों पर पक्के मकान बन गए हैं, उसे गलत तरीके से कब्जा कर लिया गया, कैसे वो अभियान सफल होगा? देखिए, बहुत ऐसे काम हैं जिसमें सरकार की बहुत बड़ी भूमिका है। आज आप लोगों ने देखा होगा कि आहर, पाइन, कुआं, तालाब, जितने भी पुराने कुएं थे उन सब पुराने कुएं को सफाई और उसका पुनरुद्धार हो रहा है, पुनर्निर्माण हो रहा है। जो कुएं किसी लोगों ने अतिक्रमण कर रखा था उस अतिक्रमण से मुक्त कराकर यह कोशिश की जा रही है। जहाँ तक आप झीलों में, नदियों में जो लोग घर बनाए हैं, मुझे लगता है कि सरकार की इच्छा शक्ति अगर प्रबल होगी और समाज जागरूक होगा, सचेत होगा, ध्यानाकर्षित कराता रहेगा, तो निश्चित तौर पर उस पर से भी अतिक्रमण मुक्त होगा। और तब मुझे लगता है कि नदियों की जो अविरलता है और जो नदियों की निर्मलता है वो सुनिश्चित हो जाएगी। जब तक नदियों की अविरलता और निर्मलता नहीं होती है तब तक सचमुच में सभ्यताओं का जो उद्गम माना जाने वाला नदी है, वो नदी आज जिस त्रासदी के दौर से गुजर रहा है उसको हमें अविरल और निर्मल के तरफ ले जाना होगा। मानव जी, आप एक बात बताइए, आपने तो पर्यावरण पर काम किया, कर भी रहे हैं, पूरा देश घूमते हैं आप। चंपारण आकर जो यहाँ मोती झील, जो यहाँ का हाट था, एक मतलब अट्रैक्शन, जोग्राफिकली भी काफ़ी इम्पोर्टेंट, एनवायरमेंटली भी बहुत इम्पोर्टेंट, वहाँ जो वर्षों से अतिक्रमण था और जो अब वो अतिक्रमण हटा है, ये जो एक बदलाव हुआ है, इसको आप सिर्फ मोतिहारी नहीं, बिहार के लिए और देश के लिए इकोलॉजी के हिसाब से कैसे देख रहे हैं? देखिए, सबसे अच्छा प्रश्न आपने पूछा। और इस मोती झील के अतिक्रमण को मुक्त कराने के लिए हम लोग तो बहुत दिनों से प्रयत्नरत थे। और असल में ये जो अतिक्रमण से मुक्त हुआ है, तो इस अतिक्रमण के मुक्त हो जाने से इस मोतिहारी की जो सौंदर्यता है और पर्यटन के दृष्टिकोण से भी हम दूसरे राज्यों में देखते हैं कि इस तरह का झील होना। नहीं, मतलब मैं ये जानना चाहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट की एक रिपोर्ट है जिसमें पूरे देश के वाटर बॉडीज की चर्चा जो इनक्रॉस्ड है, और बिहार में ही नहीं पूरे देश में जितने वाटर बॉडीज हैं वो एक लंबी लिस्ट है इनक्रॉस्ड होने की। इवन पटना चले जाएं, एनएमसीएच की ज़मीन जो है इनक्रॉस्ड है, पॉन्ड्स जो थे उसके इनक्रॉस्ड है। ऐसे स्थिति में जहाँ पे इतना बड़ा इंक्रोचमेंट है, एक जिला पूर्वी चंपारण अगर अपने मोती झील को इंक्रोचमेंट से मुक्त करा पाता है, तो अब क्या मतलब इसको क्या क्रेडिट क्या है ये? सचमुच में पूर्वी चंपारण यूं तो 1917 में भी देश को दिशा देने का काम किया था। अच्छा। और आज भी पूर्वी चंपारण जो है, मुझे लगता है कि एक तरीके से जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में, पर्यावरण के क्षेत्र में एक ऐसा संदेश दे रहा है जहां
देश भर में हम जाते हैं तो इंक्रोचमेंट के सवालों को देखते हैं, बहुत कोशिश होती है, लेकिन पूर्वी चंपारण जिला के प्रशासन के लोगों ने और यहाँ के जन सरोकार से जुड़े लोगों ने ये एक बहुत अच्छा पहल किया है और उससे पूरे बिहार के 38 जिला प्रभावित होंगे और मतलब इसका 38 असर जिला पड़ेगा, आपको लगता है? 38 जिला में इसका प्रभाव पड़ेगा। 38 जिला इससे प्रेरणा लेगी कि इतना बड़ा मोती झील, जो कि सचमुच में बिहार में कम ऐसा जगह है तो ये जहाँ पर एक्सपेरिमेंट जो है मोती झील को अतिक्रमण मुक्त कराने का जो एडमिनिस्ट्रेशन ने किया विद हेल्प ऑफ सिविल सोसाइटी, ये क्या मल्टीप्लाई होगा, देश में जाएगा, लोगों तो आप इसको लेकर जाएंगे? देखिए, हम इस तरह के जो सकारात्मक उदाहरण हैं, इस तरह के सकारात्मक उदाहरणों को हम लोग अक्सर चर्चा करते हैं। जैसे कि अभी मैं नालंदा अपनी यात्रा में गया था। नालंदा में 33 युवकों ने पिछले 5 साल में लगभग 7 लाख पौधा रोपण लगाया है। बिल्कुल लगाया। तो उसको मिशन हरियाली नूर सराय, उसकी चर्चा हम लोग रिपोर्ट में भी किए हैं। सब जगह जहाँ की हम गए थे अपनी यात्रा के दौरान। तो अभी इस वक्त मोतिहारी में है, चंपारण में है, हम लोग का जो इंटरेस्ट है मोती झील में। अब देखिए ना, मोती झील के जिस सवाल को उठा रहे हैं, इस उदाहरण को बेशक हम दूसरे जिला में कहेंगे, देश में कहेंगे, मुख्यमंत्री के साथ भी जब हमारी मुलाकात होगी उस समय भी हम इस बात को रखेंगे और जिला प्रशासन की जो एक साहसी कदम है उससे हम अवगत कराएंगे कि एक बहुत बड़ा काम, बहुत बड़ा अचीवमेंट जिला प्रशासन का रहा है। और ख़ास करके यहाँ के जो नौजवान जिला पदाधिकारी हैं सिरसत जी, उनका भी मैं अभिनंदन तहे दिल से करता हूँ। कहीं ना कहीं उनका जो रुझान है वो पर्यावरणीय रुझान है और इसलिए वो इस मुहिम को आगे लेके जाएंगे। और मुझे लगता है कि पर्यावरण के क्षेत्र में ऐसे भी नेचुरल ढंग से भी एक बहुत बड़ा काम पहले से भी चंपारण में रहा है। और चंपारण का जन सरोकार मैंने अभी देखा कि चंपा से चंपारण जो अभियान है, यहाँ केबीसी के भी जो विजेता थे सुशील जी, वो चलाते हैं, उनकी भी सूचना मिलते रहती हैं कि कितना बड़ा काम है वो। तो निश्चित तौर पर चंपारण का सामाजिक और प्रशासनिक दोनों पूरक होकर इस पूरे जल जीवन हरियाली अभियान को और पर्यावरणीय अभियान को आगे बढ़ाएगा, ये मेरी चंपारण से अपेक्षा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आप दोनों को और पूरे इस न्यूज़ एपी फाइनल पोस्ट को बहुत बहुत आभार, जिन्होंने इस जन सरोकार के विषयों को अपने चैनल में स्थान दिया। धन्यवाद।